हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम करेंगे सामान्य ज्ञान का पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। तो बच्चों, आज की रिवीजन बताती हूँ मैं आपको कि इस लेसन से अगर क्वेश्चन आपका बनकर आएगा तो किस प्रकार से बनकर आएगा। ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ पे था, यहाँ लिखा है कछुआ कि खतरे की भनक मिलते ही तुरंत अपने सिरों टांगों कठोर शलकों बने अपने खोल के भीतर सिकोड़ देता है। तो यहाँ पे ब्लैंक्स लगेगा, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में होगा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में आपको सकता है कि कछुआ, लूपर, गिरगिट, स्कंक। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको सही ऑप्शन को सुन के उसका सही आंसर देना होगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि लूपर, तो ये लिख जाएगा, यह अपनी पत्तियों पर रहता है, उसके टुकड़े काटकर उनके शरीर पर चिपका रहता है। तो अब वो क्या हो सकता है, आपको दे दिया हमने झालदार छिपकली, गिरगिट और स्कंक, ये लूपर। 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको सही ऑप्शन क्या है, आपको उसके पॉइंट से पता लगना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है। आपको बताना है कि लूपर के बारे में इस प्रकार से बात की गई है, तो आप लूपर पर टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे है डैश काली और सफ़ेद लोम फर वाला जानवर है। बस इतना लिख दिया है, काली और सफ़ेद लोम वाला जानवर है। अब वो जानवर क्या है आपका, गिरगिट, स्कंक, लूपर, कछुआ। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह किसके बारे में कहा गया है, स्कंक के बारे में कहा गया है। उसके बाद में ये कह सकते हैं कि यह अपने शरीर को शत्रु के पास आने पे अपने शरीर को आसपास की चीज़ों के रंगों से बदल सकता है, उसमें छुप जाता है। तो ये काम कौन कर सकता है, छिपकली कर सकती है, झालदार छिपकली लिख दिया, या हमने लिख दिया स्कंक, या लिख दिया गिरगिट। तो आपको क्या लिखना है, गिरगिट है आपका आंसर। तो आप गिरगिट में टिक कर देंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि आपके एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में आएंगे। आपके सामने क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उस ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, तो आपको इसीलिए प्रत्येक पेज में से हर चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है, जिससे आप आंसर तुरंत ही दे पाएँ, क्योंकि बहुत कम समय के लिए आपका पेपर खुलेगा, वह समय आपको बंधा होगा। उसी प्रकार इसमें है विलुप्त और लुप्त प्राय जीव। तो बच्चों, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, क्योंकि आपको या तो लुप्त लिखना है या फिर विलुप्त लिखना है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो रहने दीजिए इस वाले को। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है स्वास्थ्य संपत्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन भी आपके निकल सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन डाल दिया कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37, 38, 39, 40। आप बताइए कितना होता है। आपको अगर पता होगा तो 37 लिख देंगे। देखा क्वेश्चन, मरीज का ऑपरेशन करने में दक्ष व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है, डॉक्टर, सर्जन, आँख का डॉक्टर या टेलर। आपको सही पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या है, आप लिख देंगे सर्जन। निमोनिया रोग रोगी के किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आँख, लीवर, फेफड़ा या हृदय। तो फेफड़ा आप लिख देंगे। आगे समझ में आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ये कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से होती है, तो आप मलेरिया, डेंगू, बुखार, चिकनगुनिया, कुछ भी लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए मच्छर काटने से आपको डेंगू होता है। उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। समझ में आया आपको। ठीक है, और नेक्स्ट लेसन में बता दीजिए वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा वाला है, इसमें बताया गया था कि ये हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे दे दिया कि ये देवताओं के चिकित्सक थे। बस इतना आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये देवताओं के चिकित्सक थे, ये कौन थे, आर्यभट्ट थे, सुश्रुत थे, अश्विनी कुमार थे या जगदीश चंद्र बसु थे। तो आपको उत्तर पता होगा जब आपने पढ़ा होगा। आपने अगर सही प्रकार से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। उसी प्रकार हर तरह से इसी प्रकार से आ सकता है। उसके बाद में वैज्ञानिक उपकरण। तो वैज्ञानिक उपकरण में आपको मैंने पढ़ाया, तो ये आपके पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में है। क्वेश्चन दिया है आपको, इसका प्रयोग छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, ये ऑडियोमीटर है, बैरोमीटर है, सूक्ष्मदर्शी है या हाइग्रोमीटर है। तो आपको बताना चाहिए कि बड़े रूप में किससे दिखे सकते हैं, तो हमारी वो सूक्ष्मदर्शी होती है। समझ में आया आपको। इसी प्रकार ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इसका प्रयोग अंतरिक्ष की दूरवर्ती वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो क्या होती है, दूरबीन, लैक्टोमीटर, रडार, फेदोमीटर। क्या उत्तर है, रडार। ऑलराइट।
तो आज मैंने आपको 4 लेसन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप तब तक इनको अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अब बहुत कम टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।